ठीक है भाई। तो अभी स्टार्ट लेंगे हम इंशाल्लाह ग्रिड सिस्टम से ही। अगर नेट चल रहा है ये भी देख लेते हैं। बस अब हम CSS के थोड़े एंड पर हैं, लेआउट्स बनाने वगैरह के हवाले से, काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से। बस एनिमेशंस, ट्रांजिशंस कुछ हैं वो, और छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने साथ साथ देखनी। फिर एडवांस लेवल की जितनी चीज़ें हैं वो धीरे मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा। यार ये देखो एडवांस में ये इसने वही, अब जितनी चीज़ें पुरानी पड़ी है ना उसी से एडवांस स्ट्रक्चर बनता है। एडवांस स्ट्रक्चर में वही चीज़ें यूज़ होंगी जो हमने पहले पढ़ी हैं। बस एक दो चीज़ें वो भी हमारी कवर हो जाएंगी। थैंक यू। चल तो रहा है W3 स्कूल CSS। ग्रिड पर आ जाओ यार, CSS ग्रिड पर। CSS ग्रिड लेआउट, ये है ग्रिड सिस्टम। क्या है? ऐसा लग रहा है टेबल है या नहीं? है ना, टेबल में जैसे बनाते हैं 3 कॉल 1 कॉल, ये इसके अंदर ये हमारा ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड सिस्टम कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं? ये ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। ये ब्राउज़र का मतलब क्रोम भी सपोर्ट करता है, सारे नहीं, वर्जन से। क्रोम का वर्जन 57 के बाद से अब सपोर्ट करता है। ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है इसमें। ये माइक्रोसॉफ्ट एज 16 पॉइंट से चल रहा है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ ही वर्जन आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स से आई थिंक। ठीक है, वो ये रहा, ये सफारी है और ये ओपेरा है। इन सब के वर्जन लिखे हैं, ये वर्जन हो गए, इससे पुराना वर्जन नहीं। लेकिन आप खैर वो आई थिंक विंडो XP या विंडो 7 के अंदर कोई वर्जन इनमें से होगा पुराना इंस्टॉल हुआ हुआ जो ना चले। बाकी अदरवाइज आप जब भी कोई क्रोम डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट होगा जैसे ही, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। क्रोम आप वन टाइम डाउनलोड करते हैं, आपके सिस्टम ने आपने 3 साल पहले भी इंस्टॉल किया था, आप लोग मेरे पास 3 साल पहले वाला क्रोम है, नहीं भाई, वो ऑटो अपडेट होता रहता है। इंटरनेट कनेक्ट हुआ, क्रोम ऑटो अपडेट हो जाता है। उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। ठीक है, वो अक्सर आपने सुना होगा, वो इस पर वो मीम्स भी आता है क्रोम का, कि क्रोम जो है वो ऐसा ब्राउज़र है जो बैक पर आपको पता नहीं होता सिस्टम की मेमोरी खा रहा होता है, मेमोरी खा रहा होता है। वो बनाया होता है विंडोज़, पूछता है क्रोम से कि ईटिंग रैम, वो कहता है नो, ओपन योर माउथ, वो माउथ खोलता है तो रैम दिखती है। तो ये क्रोम बैक पे आप कंट्रोल इस पर चेक भी करेंगे, क्रोम की एक्सटेंशन लाजमी चल रही होती है, वो हर वक्त चलता रहता है। वो क्या होता है, बैक पे लाइव अपडेट ले रहा होता है, अपडेट ले रहा होता है, हर चीज़ अपडेट रखता है। अब ये इसका ग्रिड सिस्टम है, जैसे ऐसे ये सैंपल बनाया है। ठीक है, ग्रिड सिस्टम में 1 2 3 जितने आइटम्स आप ऐड करना चाहो। एक ग्रिड सिस्टम के अंदर बेसिक 2 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती है? 2। एक है ग्रिड कंटेनर, दूसरे है ग्रिड के आइटम्स। ये किससे रिलेटेड लग रहा है? किससे रिलेटेड लग रहे हैं ये 2 कॉन्सेप्ट? ये 2 कॉन्सेप्ट किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लग रहे हैं? देखो, एक ग्रिड है, ग्रिड पेरेंट है, और उसी के साथ जो चाइल्ड है वो आइटम्स कहलाते हैं। फ्लैक्स, फ्लैक्स कंटेनर या ग्रिड कंटेनर, फ्लैक्स आइटम्स या ग्रिड के आइटम्स है। ठीक है, ये है ग्रिड के इंट्रोडक्शन दिया इसने। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हमारे पास ग्रिड है। ठीक है, आता है कंटेनर पर, तो HTML में से बताया डिस्प्ले ग्रिड लगाया, टेम्पलेट ऑटो 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 किया इसने। आओ यहाँ पर ट्रैक करते हैं। ये कॉलम बना 1 2 3 4 5 जितने ग्रिड सिस्टम से बनाया मैं ऑटो ऑटो करके बना दिया। मैं यहाँ एक और ऑटो लिख दूँ, बढ़ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अभी हम इसको लगाएंगे तो पता चलेगा। आओ अपना एक ग्रिड सिस्टम तैयार करते हैं। div dot container, div dot items, items और dot item। ठीक है, आइटम और आइटम्स जो लिखे हैं वो सबके साथ एक क्लास लगेगी, वो ये क्लास है, और आइटम इंडिविजुअल क्लास के लिए है। और
ये है मल्टीप्लाई का कर देता हूँ 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ओह ऐसे नहीं, यहाँ एक और एक यहाँ 1, ठीक है, 1 2 3 4, अरे एक ही सिंगल ही बोलते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है भाई। ये हमने ग्रिड सिस्टम यहाँ पर तैयार किया है। अब आते हैं स्टाइल पर। वो लाइव कर देते हैं, चलता है। डॉट कंटेनर को बुलाते हैं, इसको दे देते हैं पैडिंग 2 पिक्सल का ज़रा से पैडिंग मिल जाएगी, ठीक है भाई। और एक काम ये करते हैं, कंटेनर की हाइट कर देते हैं, चलो फिलहाल कंटेनर की हाइट नहीं करते। यहाँ आते हैं, डॉट आइटम्स लिखते हैं, कंटेनर को बैकग्राउंड कलर देते हैं येलो ताकि दिखे। आइटम्स को बुलाते हैं, आइटम्स को देते हैं बॉर्डर, थोड़ा बॉर्डर की जगह दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू, स्टाइल लगा गया, ठीक है भैया आगे। और इसके दरम्यान कर देते हैं मार्जिन, ये हमारे पास आ गया एक सिस्टम बेसिक सा बन गया। अरे क्या है यार, ठीक है, ये ग्रेड सिस्टम हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर हमने एक चीज़ देखनी है थोड़ी सी, इसमें कुछ नंबर बनाए मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिख दिए। ये क्या है नंबर, असल में इस कंटेनर्स के नंबर है। किसके नंबर है? कंटेनर्स के। इनके ऊपर आता हूँ, कलर कर देता हूँ वाइट, फॉन्ट साइज 5 पिक्सल, सॉरी कम कर दिया 20 पिक्सल। और एक और नंबर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कोई मसला। अब ये है ग्रिड कंटेनर, ये क्या है? अच्छा, अब अगर मैं इसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दूं, डिस्प्ले ग्रिड, पहले ऐसे नॉर्मल रखते, कोई फर्क है? आपको कोई फर्क है? बताया कोई इस तरह ज्यादा फर्क है? कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। अच्छा चलो आज फर्क को देखते हैं। हाइट कर देते हैं 300, क्या बात है, ओके हो गया। हाइट ज्यादा है, आइटम्स कम है हाइट के मुकाबले। अब जरा इसको करते हैं डिस्प्ले ग्रिड। देखो विदाउट ग्रिड आपने डिफरेंस देख लिया, ग्रिड करते हैं, आप देखते हैं क्या हुआ। कंटेनर्स के अंदर जो आइटम्स है वो ग्रिड के अंदर पूरे पूरे आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर जितने आइटम्स है वो इतने फैल जाते हैं कि ये अब जितनी जितनी हाइट बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, इसको बिल्कुल कर देता हूँ 800, वो देखो ये भी बढ़ रहा है, पूरा कंटेनर कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरा कंटेनर कवर। अगर डिस्प्ले ग्रिड ना करूँ तो जितनी जगह ले रहे थे बस उतनी जगह ली। समझ गए बात? तो डिस्प्ले ग्रिड पहले हमने जैसे ही लगाया हमें पता चल गया हमारा डिस्प्ले ग्रिड काम करना शुरू हो गया। बस इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी है, वो कहलाता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। क्या प्रॉपर्टी है? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। कॉलम्स का सिस्टम इस तरह है। ये आने के बाद
अब आपके पास कुछ बेटा सिस्टम छोड़ दो, तुम बंद कर दो एलईडी, शाबाश, बस ऑटो। अब इसमें दे देता हूं मैं ऑटो, कोई फर्क दिखा? दिखा नहीं, कोई फर्क ही नहीं तो दिखेगा कि कुछ भी नहीं होता ऑटो लिखने से, ठीक है। आपने लिखा, कोई फर्क आया? क्या आया? अच्छा, इसमें भी मैं एक काम कर दूं आपको, ये चीज मैंने कम लिखी है ना, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस दिया है 2 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा सा ना डिस्टेंस, मतलब आपस में भी जमाए दिया, इसको कर देता हूँ ऑटो। ऑटो ग्रिड टेम्पलेट, ये क्या है? कॉलम्स। जब एक दिया हुआ था तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं? ये एक ही तो कॉलम है, और ये यू जो है वो रॉज है, यू कॉलम होता है, तो कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है, एक कॉलम बनाना, दूसरा है ही। तो आपने जैसे ही पास किया ऑटो तो 2 कॉलम हो गए, आपने जैसे ही पास किया ऑटो तो 3 कॉलम हो गए, आपने जैसे ही पास किया ऑटो तो 4 कॉलम हो गए। समझ आ रहे हो? 4 कॉलम और 3 रॉज ऑटोमेटिक बन गए। आपने ये किया ऑटो, आप क्या होगा? 5 कॉलम बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे भाई? बेशक नीचे से कम हो जाए। आपने किया ऑटो तो ये कितने बन सकते हैं? असल में जो ग्रिड सिस्टम है ना, ये हमें कहता है, मैं आपको 5 तक है ना 6 का ग्रिड सिस्टम बना के दे दूंगा। कितने का ग्रिड सिस्टम? 6 का ग्रिड सिस्टम, ये 12 का, सॉरी, ठीक है, 12 का, 12 का ग्रिड सिस्टम आपके पास मौजूद होता है, 12 का ग्रिड सिस्टम। समझे बात? बस 12 का ही, इससे ज्यादा आप लगा लो, ठीक है। अगर इफेक्ट कर देता है नॉर्मली एक ग्रिड दे रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड वे हमारे पास क्या है? 12 हमारे पास ग्रिड सिस्टम मौजूद होता है। स्टैंडर्ड वे क्योंकि हमारे पास जो बाकी फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप वगैरह, टेलविड सीएसएस, उन सब में है क्या? बस स्टैंडर्ड 12 ही है, आप 12 से ज़्यादा का कॉलम लगाते ही है, ठीक है। और इन सीएसएस में भी हम 12 का ही एक्सेप्ट करते हैं कि भाई 12 का हमारे पास ग्रिड सिस्टम मौजूद है, क्योंकि सीएसएस बाकी फ्रेमवर्क से सीएसएस तो आपके पास अब ऐसा है कि आप जैसे मर्जी है, फ्री हैंड है ना, आप जो मर्जी है बना लो, 50 एक में रखना चाहो। लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात करूँ, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि अगर आप मार्जिन या पैडिंग या साइजेस दे रहे हैं तो आप एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज भी दे रहे हो तो स्टैंडर्ड पे चलो, या तो 4 दो, ठीक है, 4 नहीं देना तो 8 दो, 8 नहीं देना तो 12, 12 नहीं तो 16, 20। ये क्या हर 4 का है। अगर पेपर आपने एक बहुत बड़ी हेडिंग डालनी है, आपके बाकी सारे फॉन्ट जो है वो 8 पिक्सल के, आप 12 कर लो। 12 में आपको लग रहा है कम है तो 12 के बाद 15 नहीं करना, 16 कर लो। आपको और कम लग रहा है 16 के बाद 17 18 नहीं करो, सीधा 20 करो, 4 के गैप से। ये एक स्टैंडर्ड वे चल रहा होता है, ठीक है, कि हर हेडिंग है, हर चीज के अंदर 4 का मैंने गैप रखा हुआ है। अब आप खैर गैप अपनी तरफ से डिसाइड भी कर सकते हो कि भाई मैं 3 के गैप पे बना रहा हूँ, 3, 6, 9, 12 ऐसे बना लो, बेशक वो भी ओके, लेकिन स्टैंडर्ड वे में हम इसको 4 के हिसाब से चला रहे होते हैं। अच्छा, अब ये है 12 का ग्रिड सिस्टम मौजूद। इसमें क्या फायदा है? ग्रिड सिस्टम, यहाँ आओ, इंस्पेक्ट करो, क्या ये रिस्पॉन्सिव है? कहाँ है रिस्पॉन्सिव भाई? अगर आपने एक कार्ड बनाया जिसके अंदर इमेज है, सारा कुछ है, बिल्कुल मैं एग्जांपल देता हूँ, डेमो देते हैं, डेमो देंगे भाई आपको। डेमो कितने? 3 है। कितने बड़े आपने कार्ड बना दी, यहाँ इमेज है, यहाँ टेक्स्ट है, इमेज आ गई, यहाँ प्रोफाइल पिक्चर और टेक्स्ट। अब आपने ये किया, ओके ओके, ये मोबाइल स्क्रीन पर आ गया तो उसका सत्यानाश हो गया, कार्ड ही खराब हो गया, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ग्रिड सिस्टम का फायदा क्या? रिस्पॉन्सिव। मैंने अभी स्टार्ट में आपको एक चीज बताई थी, क्या हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? क्या पढ़ेंगे? मीडिया क्यूरी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम चीजों को रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे, और रिस्पॉन्सिव करने के बाद हम इस ग्रिड सिस्टम को रिस्पॉन्सिव करेंगे। अब फ्लेक्स के अंदर और इसके अंदर एक डिफरेंस क्या है कि फ्लेक्स कंट्रोल्ड नहीं होता, मतलब फ्लेक्स आपने लगा दिया, उसमें रैप लिखा, कब रैप होगा? जहां उसका दिल करेगा वहां रैप होगा, समझे बात? जहां उसका दिल करेगा। आप ये नहीं बोल सकते भाई 500 पिक्सल पे जाके रैप बनाओ, चुप हो जा, जहां मेरा दिल करेगा आप उसको काम करो, वो खुद ब खुद रैप हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी फ्लेक्स में। यहाँ आप स्टैंडर्ड अपने हिसाब से बना सकते हो। आप बोलो 1400 पिक्सल वाली स्क्रीन है, पूरे 12 कंटेनर दिखे, 1400 पिक्सल या इससे ज्यादा वाली स्क्रीन में पूरे 12 पिक्सल दिखे। 1200 वाली स्क्रीन आ गई तो उसमें 6 दिखना शुरू हो गए।
उससे कम वाली आ गई बिल्कुल 1200 पे आ गई, आप समझ लो 900 पर, तो वहां पर मुझे 4 दिखना शुरू हो जाए, 4 4 एक रो में। उससे कम हो जाए मुझे 3 दिखना शुरू हो जाए, उससे कम हो जाए मुझे 2 2 दिखना शुरू हो जाए, उससे कम हो मुझे 1 दिखना शुरू हो जाए। जैसे मोबाइल स्क्रीन पर होता है, यूट्यूब पर होता है। बड़ी स्क्रीन पर यूट्यूब खोलो तो काफ़ी सारी वीडियोस होती है, छोटे पर आऊँ तो 4 हो जाएंगी, उससे छोटे पर आऊँ 3 हो जाती है, कहीं 2 आ जाती है। टैबलेट पे खोलो तो 3 वीडियोस दिखाई दे रही होती है, ठीक है। बड़ा टैबलेट हो थोड़ा तो उसमें 4 तक आ जाती है, 5 तक आती है, वरना 3 तक आ जाएंगी, ठीक है। उससे छोटा वाला ले लो तो 2 आ जाएंगे, उससे छोटी कोई डिवाइस हो तो 1 आ जाते हैं। जैसे अब हमारे मोबाइल पर नॉर्मली यूट्यूब पर आ रही होती है, 1 वीडियो आ रही होती है, ठीक है, एट अ टाइम। तो ये ग्रिड सिस्टम से पूरा कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। फ्लैश भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड भी, लेकिन ग्रिड थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा है। ग्रिड पे आप हर पॉइंट बता सकते हैं। वो पॉइंट समझने के लिए हम ज़ाहिर सी बात है मीडिया क्यूरी वाला सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी। तो ग्रिड के अंदर पहला काम क्या है, टेम्पलेट्स, कॉलम, ऑटो इस टाइप के, समझ के बाद। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है, जैसे ये ना ग्रिड रॉ भी होता है, टेम्पलेट रॉ होता है, ग्रिड टेम्पलेट रॉज। अब रॉज में क्या होता है कि रॉज अब देखो अलग अलग बनी हुई, आपने कितनी रॉ बनानी है, मैं करता हूँ बिल्कुल ऑटो, ठीक है, और ऑटो 3 रॉज मैंने दे दी। अब मसला ये है कि रॉ ऑटो सेट नहीं हो सकती खुद बाखुद, क्योंकि आइटम ज्यादा है तो वो कैसे सेट करें, इसके लिए आपको कॉलम जरूरी सेट करना पड़ता है। कॉलम के बगैर ये कुछ भी नहीं है रॉ वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी एग्जांपल के मैं यहाँ लाता हूँ आपको, ग्रिड आ गया, टेम्पलेट कॉलम दिखा दिया, ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी ये रहा। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ भी है वो भी देख लेते हैं अभी। ये ऑटो क्या लिख रहे हैं हम, एक चीज़ तो ये है सर, ये ऑटो क्यों लिख रहे हैं। ऑटो का मतलब है उनकी विड्थ सब कुछ क्या है, ऑटो रहेगा। कैसे रहेगा, ऑटो। आप फिक्स कर सकते हैं, बिल फॉर्म में बोल दूँ, पहला वाले को कर देता हूँ 40 पिक्सल। अब पहला 40, बीच वाला 40 पिक्सल रहेगा, बाकी दोनों जितनी जगह बची वो पूरी हड़प लेंगे। ये समझे बात, पहली पूरी रॉ ऐसी रहेगी, इसमें पूरा कॉलम जो है ना सपोर्ट कर रहा था, पूरा कॉलम आप इस हिसाब से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर भी आप ये कर सकते हो, देखो कितनी कॉलम है, रॉ 1 2 3 4, तो आप इधर ऑटो एंड दी ऑटो, जो बोलता हूँ बिल फर्स्ट, बीच वाली ये रॉ है, इसको कर दो 50 पिक्सल, इसको भी कर दो चलो 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल। ये देखो ये दो भी चेंज सिस्टम अलग चेंज बना, समझ आई बात। देखो ये दोनों ही, इनको और कम कर सकते हैं, चलो मैं ले आता हूँ, चलो बिलफर्ड 50 बाय 50 पिक्सल। और एक मिनट, टेक्स्ट को क्या साइज दिया था, 20 दिया था, समझ आई बात। देखो ये कम हो गया और ये दोनों कम हो गए, ये कॉलम है और इसको किसके थ्रू सेट किया है, और इनकी विड्थ वगैरह हम सेट कर सकते हैं। अब देखो इसको कम ज़्यादा करता हूँ मैं, ऐसे नॉर्मली है, स्क्रीन से भी करूँ तब भी पता चल ही जाएगा, देख रहे। अब देखो ये मूव कर रहे हैं, इनका साइज कम ज़्यादा हो रहा है, इनका साइज नहीं हो रहा। अब देखो इसको बढ़ा भी रहा हूँ तो 2 का साइज वही है, इन दो साथ वालों के डिस्क का चेंज हो रहा है। बात समझ में आई। आप इसका स्टैंडर्ड साइज यहाँ से फिक्स भी कर सकते हो कि भाई यार पहले कॉलम के अंदर जितने आइटम्स हैं उनका ये, और दूसरे कॉलम में जितने उनका ये साइज। तो ऑटो की जगह आप ये भी कर सकते हो, बिल्कुल में कर दो 100 पिक्सल हो, ये हो, ऐसे कर देते हैं, ये हो बस। चलो ये दो को, ये एक को ऑटो रखते हैं, बाकी सबको ये। अब देखो जरा, बाकी जितनी जगह बचेगी वो क्या हो जाएगा, ये पहला वाला ले लेगा। कम ज्यादा भी होगा, ये नहीं कम ज्यादा होंगे, ये जैसे हैं बोलेंगे। देखो अब जब स्मॉल वाला सबसे छोटा पहला वाला हो गया, ये नहीं कम हुए, ये अपने साइज पे फिक्स है, क्योंकि इनको क्या दिया है हमने, पिक्सल दिया है। बात समझ आई, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये ऑटो का वर्जन। अच्छा, अगर मैं इसको भी दे दूँ साइज 100, चलो इसको भी 100, इसको भी 100 पिक्सल, बाकी सारा खाली हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। और यहाँ पर भी ये कर सकते हैं, आप कर दो 50 पिक्सल और लाइट चली गई। चलो 5 मिनट रुकते हैं, चलो मैं यहाँ फोकस कर लें, ठीक है।
ये मैंने आपको बताया कि ग्रिड सिस्टम में इस तरीके से आप जब यहाँ आते हैं हाइट और विड्थ देंगे तो ये चीज इस तरीके से यहाँ आ जाएगी। अब देखो लास्ट वाले को अगर मैं विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल तो ये भी सेम एग्जैक्टली यहाँ आ गया। समझ गए बात? क्लियर है? अच्छा, इस पर कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ लगाते हैं, वो होती हैं जस्टिफाई कंटेंट। पढ़ा था ये, इसको कर देता हूँ सेंटर। ठीक है भाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, देखो कंटेंट के, और होता है स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन हो गया। और क्या था? स्टार्ट। और मजे की चीज, अगर इसको मैं ये कर दूं फ्लेक्स एंड या फ्लेक्स स्टार्ट, फिर क्या होगा? फ्लेक्स एंड करते हैं, स्टार्ट में तो बाय डिफॉल्ट भी आना होता है। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी सेम है, एंड पर ले जाओ तब भी वही प्रॉपर्टी देगा, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी की तरह ही एंड पर भी आ जाएगा। ठीक है, सेंटर करोगे तो सेंटर भी आ जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या था? अलाइन आइटम्स। इसको कर दूं सेंटर, तो देखो ये सारे आइटम्स ना वर्टिकली सेंटर में आने के लिए। अच्छा, ग्रिड का सिस्टम क्या है? ग्रिड सिस्टम क्या करता है कि आपने जब इस आइटम्स को कह दिया तो आइटम्स ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। अब ये पूरे जितने भी आइटम्स है ना, इनकी हाइट और विड्थ इसके मुताबिक चल रही है। ये जो मैंने ग्रिड ऊपर बनाया ना, ऑटो पे नहीं चल रही। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ मैं आता हूँ, इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे आ रही है, समझ आई बात? और अगर मैं ये भी हटा दूं, अच्छा ये तो हटाने की जगह इसको कर दूं ऑटो 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 हैंड ऑटो हैंड ऑटो। ठीक है, तो इसके अंदर ये डिफरेंस आता है। इसमें भी आई थिंक 2 या 3 प्रॉपर्टीज है। स्टार्ट है बिल्कुल टॉप से, टॉप पे लग गया। एंड है बिल्कुल एंड पे आ गया। ठीक है, सेंटर है तो सेंटर वाले पार्ट से आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ये ऑटो ग्रिड के साथ चल रहा होता है। बाकी आप ये पास कर दो इसको रॉस के हिसाब से तो वो कम हो जाएगी, जो साइज इसका बाकी हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, तो रॉस जब आप कम करोगे छोटे जगह, रॉस के लगाने के लिए आपको फिर इसको ये वाली हाइट पिट हटानी पड़ेगी, वो ऑटो अपने आप को एडजस्ट करेगा। अच्छा, ये भी हो गया। और अच्छा यहाँ आते हैं ग्रिड पर, कंटेनर्स पर यही चीज इसने यहाँ एक्सप्लेन की होगी, हाइट बताई होगी, विड्थ बताई होगी, जस्टिफाई कंटेंट दिया होगा, अलाइन आइटम्स दिया होगा। अच्छा, अलाइन कंटेंट की भी प्रॉपर्टी है। हाँ, एक ये था अलाइन आइटम आ गया, एक और प्रॉपर्टी है वो है अलाइन कंटेंट। इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1 सेकंड, इसको भी हम जाके यही टेस्ट करते हैं। अच्छा, जो भी प्रॉपर्टी अगर कोई नई हो ना आपके सामने आए, जैसे अब ये प्रॉपर्टी यार मैंने 1 टाइम यूज की थी, क्या तो W3 स्कूल इसलिए बेटर है, इसके अंदर यहाँ हो गया, इसने दी भी होगी अलाइन आइटम कंटेंट को। यहाँ आओ, इसको यही टेस्ट कर लो। ये रहा सेंटर, तो पूरा ग्रिड सिस्टम सेंटर लाया हुआ है। और कहाँ गया? इसको कर देते हैं मिटाकर स्टार्ट पर आ गया। तो ये क्या कर रहा है? इसको वर्टिकली मैनेज कर रहा है, एंड ये पूरा ग्रिड सिस्टम एंड पर आ रहा है। अच्छा आओ, यहाँ पर मैंने जस्टिफाई कंटेंट लगाया था, अलाइन कंटेंट भी लगा देते हैं सेंटर, तो ये अलाइन कंटेंट सेंटर हो गया। ठीक है, वहां पर 2 प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पर कितनी है? 3 है। क्या क्या है? जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट, ये 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगती है। बाकी वही है स्टार्ट, एंड और सेंटर वाला पार्ट। जस्टिफाई हमारे लिए वर्टिकली सेंटर करने के लिए होती है, अलाइन आइटम्स हमारे पास इसको ग्रिड सिस्टम में सेट करने के लिए होती है। मतलब अगर जितनी स्पेस है वर्टिकली, कितनी स्पेस इनके दरमियान रखनी है या इनको सेंटर करना है आइटम्स के दरमियान। ठीक है, ये अच्छा, अगर इसके साथ ये भी लगा दूं अलाइन आइटम्स, ठीक है, मैं इसको कर दूं फ्लेक्स स्टार्ट, या स्टार्ट दे देते, चलो स्टार्ट में, ठीक है। अब बात समझे, ये इस आइटम्स के हिसाब से चल रही है। अगर मैं इसको कर दूं सेंटर तो देखो, ठीक है, और अगर मैं इसको कर दूं एंड, अच्छा एंड और स्टार्ट दोनों एक ही जैसा रहेगा, इसका एंड बोल दो या फिर स्टार्ट, सेफ नहीं सॉरी स्टार्ट प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल एक ही जैसा रहेगा। क्या करेगा? ग्रिड सिस्टम। अगर मैं ये हटा दूं तो फिर ये इस तरीके से हाइट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आइटम्स के हिसाब से कि ये जो ग्रिड सिस्टम है, इसके स्टार्ट में ये जो कंटेंट है उसके हिसाब से चल रहा है। और ये वाला जो अलाइन की प्रॉपर्टी है, ये इस पूरे ग्रिड को मूव कराने के लिए वर्टिकली, तो ये समझ लो आप वर्टिकली प्रॉपर्टी आ गई। वर्टिकली आपने इसको कहाँ रखना है? टॉप पे रखना है,
सेंटर में रखना है या फिर एंड पे रखना है। उसके लिए अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी है। इसको हॉरिजेंटल कहाँ रखना है, उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है भाई। लेफ्ट पे रखना है, स्टार्ट पे रखना है, एंड पे रखना है। और जस्टिफाई के अंदर प्रॉपर्टी ये भी होती है, ये जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, स्पेस अराउंड या इवनली इस टाइप का, और स्पेस बिटवीन वाला काम। ठीक है, ये ग्रिड सिस्टम से भी आप सेट कर सकते हो। अच्छा, और आते हैं यहाँ ग्रिड के अंदर ये चीजें हैं। ठीक है, अच्छा एक ग्रिड एरिया भी आता है, वो यहाँ होगा आई थिंक सो, ग्रिड आइटम्स पर। अब ये वाला जो सिस्टम बनता है ना, वो ग्रिड आइटम से बनता है। ये सिस्टम क्या है भाई, चाइल्ड है, चाइल्ड पर आके आप ये वैल्यूज पास करते हो। क्या पास करते हो, ये वैल्यू। आओ इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। मैं ये हटा देता हूँ भाई, कॉलम की जरूरत नहीं है, सबको ऑटो कर दिया मैंने। और यार ये प्रॉपर्टी सब हटाता हूँ मैं, कवर अप हो गया। सही है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। और इसकी हाइट भी फिलहाल अब मैं हटा दूंगा, अब हाइट की भी मुझे ज़रूरत नहीं, ऑटो हाइट से एडजस्ट कर लेगा। या मैं एक काम करूँ, इसको ज़्यादा पैडिंग दे दूँ, फिर सेट हो जाएगा। पैडिंग नहीं दी इसको, 20 पिक्सल। ठीक है, ओके हो गया। ये हमारे पास ग्रिड सिस्टम आ गया। अब इसके साथ हम ये काम करते हैं कि मैं यहाँ पर इस पर एक प्रॉपर्टी है वो देता हूँ, ग्रिड रॉस और ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम इस पर आते हैं। अरे ये सॉरी, इसके लिए मुझे ये पास करना था ना, आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई, समझ गए बात। तो सब अब ये क्यों क्यों अलग दिया, अब हर बंदे को अलग ट्रीट करना है। पहले तो ये था सबको इंडिविजुअली ट्रीट किया। अब जैसे मैं आप सबको बोलता हूँ 7 स्टूडेंट्स, तो किसको बुलाया, सबको बुलाया है। समझ गए बात। ठीक है, ऐसे अगर मैं कहता हूँ उकबा बिलाल, फिर सिर्फ इसको बुलाया। समझे बात। तो ये वाला नाम जो है ये जर्नल नेम है, मतलब स्टूडेंट्स, और ये हर एक का अलग नाम है, कोई एक खास प्रॉपर्टी किसी एक के लिए। समझे बात। ये आइटम्स 1 2 3 जो आइटम लिखे ना, 1 आइटम 1, जब आइटम 1 को कॉल करके कोई प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, वो सिर्फ 1 पे लगेगी, मतलब इस कंटेनर पे लगेगी सिर्फ। समझे बात, क्लियर हो रही है। हाँ भाई, समझ रहे ना। जहां प्रॉब्लम बोल देना कि भाई पहला जो मैंने आइटम दिया है वो सबको कंसीडर कर रहा हूं, तो जो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ वो सब पे लगेगी। मैंने हाइट वेट कलर सबको एक जैसा देना तो दे दिया। हाँ, चेंज करना चाहो तो कर सकता हूँ। जैसे मैं आता हूँ यहाँ, डॉट आइटम 1 ग्रीन कर, क्या हो जाएगा इसका कलर ग्रीन। अब बताओ, टोटल के साथ ये लगाया है, हो जाएगा भाई। जो एंड पे प्रॉपर्टी दी जाती है वो इस पर लग जाती है। अभी मैं समझाने के लिए चलो इसका कलर भी चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चले यार ये अलग चीज है। ठीक है भाई, यहाँ तक ये बात समझ आ गई। और इसको थोड़ा सा खींचते हैं क्यों। अब यहाँ एक चीज लगाई है जिसको कहते हैं ग्रिड कॉलम 1:2। क्या कर दिया, 1:2। फर्क दिखा, कुछ भी नहीं होता यार। 1:2 बोलो या 3 बोलो, कोई फर्क आता है, आ गया। ये पता है क्या है, आप समझो। दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट बताओ और एंड बताओ कहां करना है हर कॉलम को। मैंने कहा पहले कॉलम को 1 से स्टार्ट करो, 2 पे एंड करो। 1 से स्टार्ट किया, 2 पे एंड हुआ, ये तो 1 पे ही एंड हुआ। नहीं, स्टार्ट 1 से हुआ, एंड 2 पर हो गया ना, 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर 2 को काउंट आप चाहते हो यहां खत्म हो, तो ये कौन सी किसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर लाइन है। मैं बोलता हूं 3 के बॉर्डर पे एंड हो, तो 3 के बॉर्डर पे एंड हुआ। ठीक है, ये मतलब 1 2 और यहाँ 3 होना चाहिए था। नंबर तो नहीं आएगा 3, जाहिर सी बात है। अब 2 से ये अटैच तो 2 के साथ ही रहेगा, तो ये रहा। हाँ, ये भी कर सकता हूं मैं, 2 से स्टार्ट हो और 3 पे एंड हो।
ठीक है भाई। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। बात समझ आई कि ये अब कहाँ से 3 से आप आगे भी कर सकता हूँ, 1 से 2 से, अब 1 से स्टार्ट किया और 3 पे एंड किया। ये प्रॉपर्टी में किसी पे भी लगा सकता हूँ। मैं बिलफर्ड कर दूँ, आइटम हटा देता हूँ, किसी पे भी लगा। आइटम 5 पे लगाना, मैं 5 पे लगा देता हूँ। 5 पे नहीं, चलो 4 पे लगाता हूँ। 1 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ। यहाँ तक पूरा अगर लेकर आना तो वो भी ला सकते हैं। 4 पे एंड कर, एक पूरा कवर अप ले लिया। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। एक इसके अंदर जितने कॉलम से उसके हिसाब से, अगर इससे भी ज्यादा कर दूं, मैं बोलूँ 6 पे एंड करें तो क्या होगा? 6 बाहर निकला क्या? नहीं निकला ना, एक फर्क आया। ये कॉलम 6 ही पे एंड हुआ है। कैसे? ये 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए और 6 बॉर्डर। मतलब अगर मुझे 5 कॉलम बनाने तो मैं 5 लाइन नहीं लगाऊंगा, लाइन ज्यादा लगा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम 1 से स्टार्ट हुआ, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, तो 6 पर एंड होगा। बस यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, अगर इस कंफ्यूजन से दूर होना है, यार ये क्या है यार 6 पे एंड हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप ऐसे कर लो। चलो 1 पे ही रखते हैं। आपको 1 से तो इजीली समझ आ रहा है ना? 1 से मैं बोलता हूँ 1 से शुरू हो और दूसरे तक खत्म हो। आपकी नजर में दूसरा यहाँ पे खत्म हो रहा है, आप ऐसे कर लो, ये भी चलेगा। 1 से शुरू हो और दूसरे पर खत्म हो। अब 2 की जगह ले लेगा, एक कॉलम से स्टार्ट होगा 2 की, लेकिन ले नहीं रहा। उसके लिए आपको एक वर्ड देना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये करोगे, ठीक है। अच्छा ये देख लो मैं, यहाँ आप ये कर दो स्पैन। अब ये देखना स्पैन स्पेस देकर है या विदाउट स्पेस है, ये चेक करना पड़ेगा। आई थिंक स्पैन 2 ऐसे, ठीक है। अब आप बेशक स्पैन का वर्ड दे दो, तो फिर आप चाहे 3 लिखो तो अब ये 3 कॉलम की जगह लेगा, 3 बॉक्स। अगर आप 4 लिख दो तो 4 बॉक्सेस की जगह ले रहे हैं। 4 की ले रहे हैं नहीं, 1 2 3 4, इसके नीचे 4 बॉक्स, ठीक है भाई। आप बोल दो 6 की जगह ले लो तो 6 की लग, आप बोलो 8 की जगह ले लो तो 8, आप बोलो 10 की जगह ले लो तो 10 की, आप बोलो 12 की जगह ले लो तो 12 की जगह ले ली, ठीक है। यहाँ तक ये एक बॉक्स जो बचा, ये क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है पाने को, समझे बात? अब इसके नीचे अगर आप ऐसे और आइटम डालोगे वो इसके नीचे ही आएंगे। अच्छा खैर ये वाला 1 को हटा देना, आइटम 1 नहीं नाम देना, समझे बात? क्लियर हुई कहानी? ये इस तरीके से यहाँ पर ये चल रहा है ग्रिड सिस्टम। तो किसी भी कॉलम को कहीं पर भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो। स्पैन का वर्ड दे के लिखोगे तो उतने कॉलम, वरना अगर स्पैन का वर्ड नहीं दोगे तो फिर आपको रैंडमली इसको बताना पड़ेगा 1 से स्टार्ट करो और 2 पे एंड करो। यही कहानी मेरी जुबानी सुनो रॉ के ऊपर। ग्रिड रॉ 1 से स्टार्ट करो, 2 पे एंड करो, तो वहीं का वहीं। अब देखो 1 से स्टार्ट करो, 3 पे एंड करो, तो यहां पहुंच गए। और अगर मैं बोलता हूं नहीं यार स्पैन लगा के 2 तक जाओ, तो मतलब अब 2 कॉलम 2 रॉज ले जाइए, 2 रॉ ले, मैं बोलूं 2 कॉलम भी ले ले, तो यहां पर भी स्पैन लगा के। ओके हुआ? कुछ बात समझ में आई? क्लियर हुई मेरा बच्चा? एनी कंफ्यूजन? वो जो स्पैन लगाया था उसमें ये कॉलम बढ़ाया जा रहा था नीचे, जो अगली लाइन मैंने स्पैन लगाया, स्पैन में भी सेम। स्पैन का वर्ड सिर्फ इसलिए है कि स्पैन आप समझ लो एक बॉक्स को गिन रहा है भाई, 2 बॉक्स की जगह लो 3 बॉक्स की, लेकिन अगर स्पैन हटाओगे तो बोलेगा कॉर्नर्स गिनेगा 1 2, तो आपने बोला 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 2 पे एंड हो, तो दूसरा कॉलम वही है, वो बॉक्स का अपना ही कॉलम है, ठीक है। 3 बोलोगे तो नेक्स्ट उससे अगले पॉइंट पर जाएगा, मतलब 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर, 3 बोलोगे तो यहाँ एंड होगा, 2 बोलोगे तो यहीं एंड होगा। जैसे अगर मैं स्पैन हटा देता हूँ, देखो वो यहीं रहेगा। अब बोलोगे ये क्या, क्योंकि 1 कॉलम से स्टार्ट हुआ कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, तो ये तीसरा कॉर्नर है, आप लिख दो तीसरे कॉर्नर पे एंड हो, तो तब भी यही बात है। अब इस एक बात को आप 2 तरह बोल सकते हो, तीसरे कॉर्नर पे चले जाओ या फिर स्पैन 2 पे चले जाओ दूसरे बॉक्स तक, तब भी यही बात है, ठीक है। बात समझ में आई? यही ग्रिड सिस्टम बनाने के काम आता है। मुख्तलिफ तरीकों से, ये अलग अलग स्टाइल से ग्रिड सिस्टम पूरा बनता है। जैसे ये बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है, ये भी बना सकते हैं अब हम लोग, ठीक है। ये भी क्रिएट हो सकता है। आप बोल दो उसको 3 या 4 जितने कॉलम्स की जगह चाहिए उतनी बोल दो भाई, कॉलम बिलफर्ड जितने हैं उतने ही ले भाई। ये क्या किया, हम देख लेते हैं कितने स्पैन में 1 4
5 6। ठीक है भाई, अबे बहुत आइटम है हमारे पास इसलिए ये दे रहा है ये, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये ऐसे सेट हो गया, समझे बात? क्लियर हुई? बाकी एडजस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 कॉलम बना दो, 3 कॉलम बना दो, वो एडजस्ट हो जाएगा बाद में। तो बाकी जितने कॉलम, अब देखो ये कॉर्नर बोल रहे हैं आप यार 7 क्यों दिया? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे एंड हुआ। मैं बोलता नहीं यार इसको 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है तो 6 गिन लो बेटा, लेकिन स्पैन 6 का, तब भी वही बात है। बात समझ में आया क्या या नहीं आया? ठीक है, और ये किसी भी आइटम को कर सकते हो आप, बिल फर्ड में कर दो आइटम नंबर 5 को, बॉक्स 5 बोल दो आइटम नंबर 8 को, तो 8 भी आ जाएगा, आइटम नंबर 12 को 12 भी आ। नहीं ना, आपने बता दिया अब तुम यहाँ से स्टार्ट हो गए, समझे बात? आपने उसको बता दिया अब तुमने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो जिसको बोला वो अपने, आपने उसको बोला रॉ में फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करो, फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेगा, रॉ उसकी फर्स्ट ही रहेगी, समझे? वो फर्स्ट रॉ पर आ गया और फर्स्ट रॉ से आपने जहां तक बोला है, आप उसको बोल सकते हो बिल्कुल में बोले यार यहाँ से क्यों स्टार्ट ले रहा है, तू यहाँ से स्टार्ट ले, ठीक है? तो आप उसको चेंज कर दो, आप बोलो भाई 3 से स्टार्ट लो, आप उसको बोल दो भाई 5 से स्टार्ट लो, 5 से स्टार्ट लो, हाँ जी। फिर यूं स्टार्ट करना है तो आप कॉलम भी दे सकते हो भाई, अब आप इसी के साथ ग्रिड कॉलम दो तो बोला देखो एंड पर आ गया तुम्हारा, और लाए भी एंड पे कैसे हैं, अगर ये हटा देता तो ऐसे एंड पर आता, इस फॉर्म में फॉर्मेट में एंड पर भी अलग तरीके से। अब आप बीच से कोई भी चुन सकते हो, 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कोई भी एक बीच में बॉक्स बना सकते हो पूरा, चारों तरफ ये हो एक बीच में बॉक्स, ग्रिड सिस्टम के हवाले से ये बना सकते हो, जो बोला और ये सामने से चीज दे दी। अब ये कैसे बना है ये भी सोचने वाली चीज है आपकी, ठीक है? ये पहले अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये जो 4 एरिया क्या लिखा है ये मैं अभी कंफ्यूज नहीं करता, पहले आप यहाँ तक करो, ये वही फॉर्म है जो मैंने ये दिया है, मैंने हाइट अलग दी है, विड्थ अलग दी है, हाइट और विड्थ आपको पता है, विड्थ हाइट और विड्थ समझ लो आप, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई में क्या बनता है, एरिया होता है या नहीं, मतलब 10 बाय 12 ये क्या बन गया, एरिया बन गया, समझे बात? तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर एरिया वाली एग्जांपल इसने दी है, लेकिन अभी इस प्रॉपर्टी को नहीं समझा रहा, प्रॉपर्टी वही है, इसको आप शॉर्ट हैंड, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ये यही है, यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो एक ही बात है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। जैसे मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट ऐसे देते थे, अगर हम एक साथ देना चाहे तो मार्जिन की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, समझे? तो इसमें भी यही सीन है, वो ग्रिड एरिया बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग ग्रिड सिस्टम बनाएं और पहले तो नॉर्मल ग्रिड लगाएं, उसकी जो कंटेनर की प्रॉपर्टी है वो पढ़ें, फिर आ जाए ग्रिड आइटम्स के ऊपर और ऐसी शेप बनाने की कोशिश करें। ये बना, पहले ये बना ले फिर ये बना ले, और उससे भी आसान है कि फर्स्ट ये वाले ये बनाने की कोशिश करें, ठीक है भाई? ऐसी शेप बना ले एक, फिर एक ऐसी शेप बना ले, फिर एक ऐसी शेप बना ले, और इसको याद रखना 1 2 3 4 5 कितने आइटम्स है, 5, बस 5 जो है वो आपने चाइल्ड बनाने, एक कंटेनर बनाना, उससे आप ये वाला सिस्टम बनाओगे, हेडर, मेन्यू, मैन, राइट और फुटर। शुरू हो जाओ मेरा बच्चा। हेलो, एक मिनट रुक जाना, एक और प्रॉपर्टी कैसे रह गई यहाँ पे देख लेते हैं जरा सा। ये मैंने ग्रिड बना दिए, इनको हटाता हूँ, यहाँ पे इनको मार्जिन वगैरह दिया था ना, मार्जिन की जरूरत नहीं है, ठीक है? पैडिंग बेशक है गिवन, यहाँ पर आते हैं, बन गया ये। अब एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर जिसको कहते हैं ग्रिड गैप, ठीक है? ग्रिड कॉलम गैप भी होता है, रॉ भी। यहाँ आता हूँ, इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल, कॉलम्स के अंदर गैप आ गया, एज अ कॉलम कंसिडर कर दिया है। अब ये एक कॉलम, 2 कॉलम और 3, अगर आप यहाँ आकर ऑटो बढ़ा दोगे कॉलम में तो 4 बार गैप आ जाएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी है ग्रिड रॉ गैप भी, ग्रिड रॉ गैप, इसको भी कर दो 10 पिक्सल। तो अब आपको मार्जिन देके इन सबको कंसीडर करें, जैसे मैंने बीच में मार्जिन दिया था ना, यहाँ पर ये देने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या कर सकते हो, इनको हैंडल कर सकते हो। तो ये ऑटो इनके दरम्यान आ जाएगा गैप। बाकी ओवरऑल गैप लाना हो वो जाहिर सी बात है, आपको यहाँ आके इसके अंदर पैडिंग पास करोगे आप पैरेंट को, तो साइडों से गैप मिल जाएगा। बिल्कुल आपने क्या 50 पिक्सल, तो साइड से गैप मिल गया, वो पैरेंट का अकाउंट है। बाकी इधर से गैप के लिए आप क्या करोगे, ग्रिड से मैनेज करोगे,
ठीक है, तो ग्रिड गैप भी है। और ये अगर आ जाओ यहां आप सिंगल प्रॉपर्टी दे दो, ग्रिड ग्रिड गैप की प्रॉपर्टी यार, ग्रिड गैप भी आता है सिंपल, मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, ये डबल प्रॉपर्टी देता था, सिंगल चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ इसने कहा गया 50 पिक्सल का गैप ऑटो जनरेट। ठीक है, तो ये आ गई 1 by 1 प्रॉपर्टी, कॉलम के लिए अलग, रॉ के लिए अलग, और ग्रिड गैप की प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी, ये दोनों के लिए। समझ गए बात, ये भी इस पे अप्लाई करना है।